आज हम पढ़ेंगे लूप क्या होता है। लूप, सबसे पहले लूप क्या होता है। लूप में क्या होता है, किन्हीं पर्टिकुलर लाइन को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। कहने का मतलब है कि कोई लूप है, कोई बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसमें हमें एक कंडीशन रखनी पड़ती है। कंडीशन इसलिए रखनी पड़ती है ताकि वो लूप एंड टाइम तक ना जाए। कंडीशन रखेंगे, कंडीशन कहने का मतलब है हम एक कंडीशन लगा देते, कंडीशन लगाने से तो वो उस कंडीशन पे वो लूप क्या होता है कि एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए लूप वेट is a sequence of instruction that is repeated until a certain condition is reached. इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ए लूप क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस के इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, लूप होता है किस चीज़ का, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन का, निर्देशों के सीक्वेंस का, जो कि रिपीट करता है अनटिल, कब तक करता है, टिल, तब तक ए सर्टेन कंडीशन इज रीच, कोई निश्चित कंडीशन तक जब हम पहुंचते हैं तो तब तक वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के सीक्वेंस को रिपीट करा जाता है। कब तक, जब तक कोई कंडीशन तक हम पहुंच ना जाएं। ठीक है, ये लिखा पड़ा है ना, कंडीशन इज रीच। अब इसके बाद होता है टू टाइप के लूप होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप किसे कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, फोर लूप और वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन दिस टाइप ऑफ लूप्स कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। इस टाइप के लूप में क्या होता है कि जो लूप बॉडी से पहले क्या होता है, कंडीशन चेक करी जाती है, उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। जैसे फोर लूप में और वाइल लूप में क्या होता है कि इसमें कंडीशन चेक करी जाती है बॉडी ऑफ लूप से पहले। और एग्जिट कंट्रोल लूप किसे कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप, इसको डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। बेसिकली इस वीडियो में हम वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ लूप्स the test condition or evaluated at the end of loop body, therefore the loop body will execute at least once irrespective of whether the condition is true or false. कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की लूप में जो कंडीशन चेक करी जाती है लूप बॉडी के बाद में, एंड ऑफ लूप बॉडी। ठीक है, देयरफॉर इसलिए जो लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। और इसमें क्या होता है कि लूप बॉडी ना एक बार मोर एग्जीक्यूट होती है किसकी तुलना में, वाइल लूप और फॉर लूप की तुलना में। ठीक है, इररिस्पेक्टिव वेदर द कंडीशन ट्रू और फॉल्स, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो एक बार लूप मोर एग्जीक्यूट होगा किसकी तुलना में, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाइल लूप किसे कहते हैं। द लूप इज मोस्टली सूटेबल फॉर ए कंडीशन टू परफॉर्म ए टास्क ए फिक्स नंबर ऑफ लाइन। वाइल लूप में क्या होता है कि फिक्स नंबर ऑफ लाइन को हम जो दिस लूप इज मोर सूटेबल, ये मोर सूटेबल होता है किस चीज़ के लिए, फॉर कंडीशन टू परफॉर्म ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम, फिक्स नंबर ऑफ लाइन्स आएगा। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ लाइन के लिए सूटेबल है। अब बाकी इसकी डेफिनेशन ये भी होती है कि वाइल लूप में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो कंडीशन होता है इसमें कंडीशन पहले बॉडी ऑफ लूप के बाद एग्जीक्यूट नहीं, पहली क्या कहने का मतलब है कि जो इसमें कंडीशन होती है ना बॉडी ऑफ लूप से पहले एग्जीक्यूट होती है, बाद में प्रिंट होती है वैल्यू। यहाँ कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के बाद यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। इस तरीके से भी आप इसकी डेफिनेशन इसकी सिंटैक्स से भी बना सकते हो। अब फ्लो चार्ट, इसमें पहले क्या होता है कि स्टार्ट करी, फिर इनिशियलाइज करा, फिर कंडीशन करी, फिर बॉडी ऑफ लूप, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टॉप हो जाएगा, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन पे आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा लूप। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टॉप हुआ, ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर सीधा कंडीशन। अब इसको एग्जांपल लेते हैं।
1 से 100 नंबर हमको प्रिंट कराने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल का यूज़ किया, मेन फंक्शन इनिशियलाइज करा, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद हमने क्लियर स्क्रीन का यूज़ करा, ठीक है। वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 100 है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करा, ये पहले कंडीशन चेक नहीं करेगा, 1 हुआ पहले प्रिंट करेगा वैल्यू। यहाँ ये 1 आ गया ना, ये देखो ये 1 है, पहले 1 हुआ, 1 के बाद इंक्रीमेंट हुआ ये 2, 1 के बाद इंक्रीमेंट हुआ ना 2 के बाद अब हम जाते हैं सीधा, इसका रोल ख़त्म हो गया, पहले इनिशियलाइज हो गया। 2 के बाद अब हम जाते इस पे लूप पे जाते हैं, लूप पे 2 गया, लूप पे ये रहा 2 देखा कंडीशन सही है, सही मतलब 100 से छोटी है। इसके बाद 2 यहाँ पे आता, प्रिंट हुई वैल्यू, 2 के बाद 3 आ गया, यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट हुआ। अब 3 के बाद हम अब क्या होगा, यहाँ जाएगा 3, यहाँ पे 3 देखा कंडीशन सही है, सही के बाद अब हम जाते हैं यहाँ पे प्रिंट करी वैल्यू 3, ये आ गई 3, ठीक है। 3 के बाद हम इंक्रीमेंट करा 4, ठीक है। अब 4 के बाद फिर हम कंडीशन पे जाएंगे, ये रहा 4 के बाद हमने चेक करा, ये प्रिंट करी वैल्यू, सॉरी प्रिंट के बाद हमने इंक्रीमेंट करा 5 के बाद फिर कंडीशन चेक करी, ठीक है। 5 फिर यहाँ आया, प्रिंट करी, फिर 6 आया, 6 इंक्रीमेंट कर दिया ना यहाँ पे 1, इस तरीके से वाइल लूप चलता है, ठीक है। और इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 5 6 100 तक, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइन यूज़ कर रखा, न्यू लाइन, ठीक है। इस तरीके से आएगा इसका, ओके। इतना काफ़ी है वाइल लूप के लिए।